हम सब जानते हैं कि जो मर गया वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे इतिहास में एक स्त्री ऐसी भी थी जिसने अपने पति को मृत्युशैया से वापस खींच लिया था? कैसे, आइए जानते हैं। यह बात उस समय की है जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे। द्रौपदी के कष्टों को देखकर युधिष्ठिर का मन गहरी पीड़ा से भर उठता था। तब ऋषि मार्कंडेय ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए एक ऐसी स्त्री की कथा सुनाई जिसने अपने सतीत्व और अडिग निष्ठा के बल पर न केवल अपना सुहाग बचाया बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी अपना निर्णय बदलने पर विवश कर दिया। यह कहानी थी सती सावित्री की। प्राचीन काल में मद्र राज्य में अश्वपति नाम के एक बड़े ही पुण्यात्मा राजा राज करते थे। उस समय की प्रथा के अनुसार उनकी अनेक पत्नियां थीं। महल में दास दासियों की चहल पहल और हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन राजा का मन हमेशा एक गहरे दुख में डूबा रहता था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा ने देवताओं की खूब पूजा उपासना की, लेकिन उनका आंगन सूना ही रहा। एक दिन एक पुरोहित ने उन्हें सलाह दी, महाराज, मैंने सुना है कि सावित्री देवी सबकी कामनाएं पूरी करती हैं। आप उनकी शरण लें। डूबते को तिनके का सहारा मिला। राजा अश्वपति ने राजकाज का कुछ भार अपने मंत्रियों को सौंपा और स्वयं अपनी रानी मालवी के साथ कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने देवी सावित्री की घोर तपस्या की। वे प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां देते, अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते और केवल नियम से थोड़ा सा भोजन ग्रहण करते। उनकी इस निस्वार्थ और कठोर तपस्या से देवी सावित्री अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन यज्ञ के अग्निकुंड से साक्षात देवी सावित्री प्रकट हुई। देवी का तेज सूर्य के समान था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धर्मपरायणता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है मांग लो। हे माता, मेरे पास सब कुछ है। केवल एक संतान की कमी है जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके। मुझे अनेक पुत्रों का वरदान दीजिए। राजन, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें एक ऐसी ओजस्विनी और दिव्य कन्या का वरदान देती हूँ जिसका तेज, यश और पुत्रों से भी बढ़कर होगी। वो तुम्हारे कुल का नाम तीनों लोकों में अमर कर देगी। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय पश्चात रानी मालवी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद रानी के प्रसव का दिन आया। शुभ समाचार की प्रतीक्षा में महल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। तभी महल के अंदर से एक दासी ने दूसरी को खुशी से बताया, महाराज को सूचना दो, कन्या हुई है। जब राजा को यह शुभ समाचार मिला, महाराज, राजकुमारी ने जन्म लिया है, तो वे गदगद हो उठे और बोले, इतने समय बाद। राजकुमारी के जन्म पर राज्य भर में खुशियां मनाई गईं और राजा ने बहुत दान पुण्य किया। प्रजा खुशी से जय जयकार करने लगी। चिरंजीवी हो। राजा ने सावित्री देवी के प्रति कृतज्ञता जताते हुए सोचा, सावित्री के नाम पर कन्या का नाम सावित्री रखेंगे। जल्द ही महल में नन्ही कन्या की किलकारियां गूंजने लगीं। एक दिन रानी ने राजा से हंसते हुए कहा, पुत्री का क्या, पाल पोस कर बड़ा करो, फिर एक दिन पराए घर विदा कर दो। इस पर राजा ने वात्सल्य से उत्तर दिया, कन्याएं तो फूल जैसी होती हैं, जहाँ जाती हैं सुगंध फैलाती हैं। बड़ी होकर सावित्री वीणा बजाते हुए संगीत और दर्शन सीखने लगी। उसने खगोल शास्त्र का भी गहन ज्ञान प्राप्त किया और अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या भाग्य ग्रहों के अधीन होता है? जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने जीवन की पीड़ा और विछोह की सच्चाई को भी जाना। एक दिन उसने अपने पिता से भोलापन दिखाते हुए कहा, पिताजी, मेरी सहेलियां कहती हैं कि लड़कियों को विवाह करके दूर जाना पड़ता है, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर राजा जोर से हंसे। अभी वो समय नहीं आया बेटी। कुछ समय बाद सुंदर युवती बन चुकी सावित्री अपने पिता के पास आई और मंदिर जाने की अनुमति मांगी। पिताजी, क्या मैं मंदिर जाऊं? राजा ने कहा, अकेली? पर जाओ, अब तुम सयानी हो गई हो। पहाड़ी पर बने हुए शांत मंदिर में पहुंचकर सावित्री का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, यहाँ मैं पहले क्यों नहीं आई? मंदिर से लौटते समय सावित्री को महल के द्वार के पास घोड़े पर सवार कई युवा अधिकारी मिले। एक अधिकारी ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, नमस्कार राजकुमारी। यह देखकर राजकुमारी ने अचरज से पूछा, तुमने मेरे सामने शीश क्यों झुकाया? तो घुड़सवार ने उत्तर दिया, आप हमारी राजकुमारी जो हैं,
तभी उस अधिकारी ने सावित्री के रूप की प्रशंसा करते हुए कहा, राजकुमारी न होती तो भी इस सौंदर्य के आगे शीश झुकाना पड़ता। सावित्री ने यह बात सुन ली और उसका मुंह लज्जा से लाल हो गया। उसकी सहेलियों ने स्थिति को संभालते हुए कहा, चलिए राजकुमारी जी, देर हो रही है। राजा ने यह पूरा दृश्य महल की खिड़की से देख लिया था। जब सावित्री अंदर आई और बोली, पिताजी, मैं मंदिर से आपके लिए फूल तो राजा ने स्नेह से पूछा, लाई हूँ। बेटी, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? सावित्री ने लजाते हुए बात टाल दी। धूप से हो गया है पिताजी। अपनी पुत्री को जाते हुए देखकर राजा को भान हुआ कि वह कितनी सुंदर हो गई है। राजा ने मन ही मन निश्चय किया, अब इसका विवाह करना होगा। सावित्री की सुंदरता और विद्वत्ता की चर्चा अन्य राज्य दरबारों में भी पहुंच चुकी थी। एक दरबार में मंत्री ने चर्चा की, मद्र नरेश की पुत्री विवाह योग्य है। परंतु वहां के राजा ने कहा, पर मेरे पुत्र उसके योग्य कहाँ हैं? एक और राज्य दरबार में भी एक राजा ने यही विचार रखा। नहीं, मेरा पुत्र सावित्री के योग्य नहीं। ज्ञानवान कन्या को ज्ञानी वर ही चाहिए। इस तरह कहीं सावित्री के योग्य वर नहीं मिला। एक स्थान पर मंत्रियों ने सुझाव दिया, राजकुमार अब बड़े हुए, मद्र नरेश से उनके विवाह की बात चलाई जाए। लेकिन उनके राजा ने इनकार कर दिया। नहीं, सावित्री की गरिमा तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? किसी में भी सावित्री का वर बनने का साहस न हुआ। जब राजा अश्वपति ने मंत्री से पूछा, सावित्री के साथ विवाह के लिए कोई प्रस्ताव आया? तो मंत्री ने अत्यंत निराश होकर उत्तर दिया, नहीं महाराज। इस गहन समस्या का हल निकालने के लिए राज विदूषक ने एक अनोखा सुझाव दिया। सावित्री स्वयं ही अपना वर चुने। राजा अश्वपति इस सुझाव पर चौंके और बोले, मजाक कर रहे हो क्या? परंतु विचार करने पर यह सुझाव राजा को पसंद आया। उन्होंने सावित्री को बुलवाया, लेकिन सावित्री राजी न थी। उसने स्पष्ट कहा, मुझे विवाह नहीं करना, मैं आपके पास ही रहूंगी। तब राजा ने उसे धर्म का बोध कराते हुए समझाया, जो पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता वो पाप का भागी होता है। पिता की यह बात सुनकर सावित्री को मानना पड़ा और वह बोली, तो फिर जैसी आपकी इच्छा पिताजी। यह निश्चय हुआ कि सावित्री विभिन्न राज्यों की यात्रा करेगी और मंत्री उसकी रक्षा के लिए उसके साथ रहेंगे। विदा करते समय राजा ने कहा, अपने योग्य वर खोज कर आना बेटी। सावित्री इस बात से बहुत प्रसन्न थी कि इसी बहाने इस यात्रा के मार्ग में उसे अनेक तीर्थों का दर्शन लाभ होगा। अपनी यात्रा के दौरान रथ से जाते हुए एक वन में उन्हें एक तरुण युवा वनवासी दिखाई दिया जो सड़क के किनारे किनारे चला जा रहा था। सावित्री ने उसे देखा और उसे देखते ही उसके मन में एक अनूठी भावना जागी। उसने मन ही मन सोचा, इतनी छोटी आयु में वनवासी। उस तेजस्वी वनवासी का चेहरा सावित्री के मन में घर कर गया। उसे देखते हुए सावित्री इतनी खो गई कि उसका ध्यान मंत्री की बात पर भी नहीं गया जो कह रहे थे, कल हम वाराणसी नरेश के अतिथि रहेंगे राजकुमारी। वाराणसी के एक दरबार में सावित्री अपने विवाह के लिए वर चुनने पहुंची। वहां राजा ने सावित्री से कहा, मेरे पुत्र वीर हैं, साहसी हैं, तुम किसी को भी चुन लो बेटी। परंतु सावित्री के मन में तो कोई और बस चुका था। जब उसके मंत्री ने पूछा, राजकुमारी, चुनाव कर लिया तुमने? तो सावित्री ने अपने ख्यालों में खोए हुए उत्तर दिया, नहीं, चलिए वापस लौट चलें। मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, बताइए तो, कैसा पति चाहिए तुम्हें? इस पर सावित्री ने मन ही मन सोचा, इन्हें कैसे बताऊं? मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम। उनका रथ फिर उसी रास्ते से जा रहा था जहां सावित्री को विश्वास था कि फिर उस तरुण वनवासी से भेंट होगी। रास्ते में सावित्री ने कहा, प्यास लगी है, यहाँ कहीं पानी मिल जाएगा? सामने एक कुटिया दिखाई दे रही है, मैं जाकर देखता हूँ। तभी कुटिया के पास किसी तरुण की स्नेहपूर्ण वाणी सुनकर सावित्री चौंक पड़ी। उस तरुण ने हाथ में कमंडल का एक पात्र उठाते हुए पूछा, राजकुमारी को जल चाहिए। सावित्री ने उसे देखते ही मन में सोचा, वे ही हैं, परंतु वनवासी हैं, मैं कैसे की? सावित्री ने सोचा कि बिना सच्चाई का पता लगाए वह वहां से नहीं जा सकेगी। उसने तुरंत मंत्री को आदेश दिया, यहीं रुकिए, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। मंत्री ने आज्ञा का पालन करते हुए कहा, अच्छी बात, मैं जाता हूँ। मंत्री कुछ देर में लौट आए और उन्होंने सावित्री को बताया, राजकुमारी, वो वनवासी नहीं है, अपने राज्य से निकाले गए किसी राजा का पुत्र है। उनका नाम सत्यवान है। क्या वो आपको पसंद है? सावित्री ने बिना किसी झिझक के कहा, जी हाँ। जब सावित्री अपने पिता अश्वपति के महल में वापस आई तो राजा स्वयं उसके पास आए। राजा ने स्नेह से पूछा,
लौट आई बेटी। पसंद आया कोई वर? सावित्री ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी। परंतु संकोच के कारण वह आगे कुछ न कह सकी। राजा ने पूछा, लजाती क्यों हो बेटी? तभी मंत्री ने आगे बढ़कर बताया, राजकुमारी ने सत्यवान को पसंद किया है, वे वनवासी हैं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए और बोले, वनवासी? तभी एक दूत ने उनकी बातचीत में विघ्न डाल दिया और सूचना दी, महाराज, नारद मुनि पधारे हैं। अच्छा, मैं उनका स्वागत करने जाता हूँ। महल के अंदर पहुंचने पर नारद मुनि ने पूछा, क्या बात हो रही थी? मेरी पुत्री ने एक निर्धन वर चुना है, उसका नाम है सत्यवान। यह नाम सुनते ही नारद मुनि चौंके सत्यवान? और मन ही मन चिंतित होकर सोचने लगे। सत्यवान ही पसंद आया सावित्री को? राजा ने नारद मुनि के नेत्रों की व्याकुलता भांप ली और पूछा, आप उसे जानते हैं? नारद मुनि ने बताया, हाँ, उसके पिता द्युमत्सेन साल्व के राजा थे। अंधे हो जाने पर राजपाट उनके हाथ से चला गया। मुनि को चुप देखकर राजा ने पूछा, आप मौन क्यों हो गए? क्या इस कारण कि वे वन में रहते हैं? नारद मुनि ने कहा, ये बात नहीं। और मन ही मन सोचने लगे, इन्हें सच्ची बात कैसे बताऊं? राजा अश्वपति बार बार पूछने लगे, क्या वो कुलीन नहीं, वीर नहीं? नारद मुनि ने उत्तर दिया, कुलीनता और वीरता में वो अद्वितीय है। परंतु अंत में नारद मुनि को सच्चाई बतानी ही पड़ी और उन्होंने भारी मन से कहा, आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए और बोले, अर्थात 1 वर्ष बाद मेरी पुत्री विधवा हो जाएगी? मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, यदि उसने सत्यवान से विवाह किया तो? अश्वपति गहरी सोच में पड़ गए और उन्होंने सावित्री को बुलाया। राजा ने सावित्री को समझाते हुए कहा, तुम्हारा विवाह सत्यवान से नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु निकट है। परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। परंतु पिताजी, उन्हें मैं अपना पति मान चुकी हूँ, मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी पुत्री ने बड़ा साहसिक निश्चय किया है, उसे मान लो। अंत में अश्वपति को सावित्री की बात माननी पड़ी और उन्होंने कहा, अच्छा, मान लेता हूं। कुछ दिन बाद महल के लोग वधू को लेकर वन में आए और वनवासियों ने सबका स्वागत किया। आरंभ में सत्यवान के पिता द्युमत्सेन ने काफी असमंजस दिखाया और बोले, आपकी बेटी महलों में पली है, यहाँ कैसे सुखी रहेगी? राजा अश्वपति ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, ये चिंता छोड़िए, उसने धन से बड़ी चीज चुनी है। उधर कुटिया में सखियों ने सावित्री का श्रृंगार किया। एक सखी ने उत्साह से कहा, तुमने वर को देखा है? कितना आकर्षक व्यक्तित्व है उसका। हाँ। वन में पवित्र मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री का हाथ सत्यवान के हाथ में दे दिया। वर और वधू ने पवित्र अग्नि के साथ फेरे किए और विवाह बंधन में बंध गए। फिर विदा की घड़ी आई। राजा अश्वपति ने सावित्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, अपनी पसंद पर गर्व करो और सदा सुखी रहो पुत्री।